बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर है आपके पास 18, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। आज हम इंशाल्लाह 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस एटलीस्ट करेंगे। बहुत आसान है, कुछ तो आपके प्रीवियस क्लास से रिलेटेड हैं, ठीक है, और 2-3 नए भी हम करेंगे, देख लेते हैं वो दोनों को। तो ये अपने सारे चैप्टर के बनाए हैं या? नहीं नहीं नहीं, अभी हाफ के हुए हैं गलबन। अभी अल्कोहल्स तक हुए हैं, ये देखो ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तक चल रहा है अभी काम। जो बाकी के हैं ना वो फिनोल्स और ईथर के अभी रहते हैं, और अल्कोहल का भी शायद कोई एक आध क्वेश्चन बाकी हो पेंडिंग में। अच्छा, शुरू करते हैं बेटे। पहला क्वेश्चन जस्ट लाइक हलवा, बहुत आसान है। मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, ईच एग्जांपल दे दें। ये उसूली तौर पर एक क्वेश्चन बनता नहीं है, मैंने लिख इसलिए दिया है ताकि आपको इतनी कॉमन चीज़ बार दफ़ा बंदा छोड़ देता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके समझाने के लिए ये चीज़ मैंने लिखी है। इसको बेशक क्वेश्चन काट भी दें तो कोई एज इट इज़ ज़रूरी, आपको बेटे सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ बताना ज़रूरी था सिर्फ इस क्वेश्चन में, कि आपको पता होना चाहिए ऐसे सारे अल्कोहल्स जिनके ऊपर एक OH ग्रुप लगा हो, दोज आर कंसिडर्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। दो वाली डाई और पोली में बहुत सारे। यस, तो बस ये बेसिक चीज़ है। जो आप पढ़ते हो ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के टाइप्स हैं, ठीक है। ओके। यस। हाँ, जिनमें एक OH लगा होता है। सो ये बेसिक चीज़ थी जिसके लिए मैंने ये पहला क्वेश्चन दिया, ताकि आपको इसका इंट्रोडक्शन पता हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। यस बाकी सर। आप इसका नेम लिख लें। दूसरा क्वेश्चन है जी कि वाई अल्कोहल्स अप टू ब्यूटानॉल, ठीक है बेटा। ये जो ब्यूटानॉल लिखा हुआ है ना, दैट इज़ एन अल्कोहल हैविंग द 4 कार्बन एटम्स। तो ये कह रहे हैं कि जी पहले 4 तक, जो मीथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल एंड ब्यूटानॉल, जो ब्यूटानॉल तक हैं वो सॉल्युबल हैं किस में जी, इन वाटर, ठीक है। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। लेकिन इससे जो हायर अल्कोहल्स आ जाते हैं, यानी पेंटानॉल एंड सो ऑन, जो हायर अल्कोहल्स होंगे बेटे, वो क्या है कि आपके पास सॉल्युबल नहीं है, यानी उनकी सॉल्युबिलिटी रेजिस्ट करते हैं देयर सॉल्युबिलिटी किस में, वाटर के अंदर, यानी ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। सो यस सर। हम इससे क्या चीज़ अखज़ करते हैं, इसका मतलब ब्यूटानॉल तक कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो उसको पानी के अंदर सॉल्युबल बनाती है, और इसके अलावा जो क्या कहते हैं आपके जो हायर अल्कोहल्स हैं, उनमें कौन सी ऐसी चीज़ आ जाती है बेटे जो उसको अनसॉल्युबल बना देती है या इनसॉल्युबल बना देती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। इसके लिए बेटे हम आंसर के लिए सबसे पहले सॉल्यूशंस को देख लेते हैं, और पहले उससे पहले कुछ वाइट बोर्ड पे चले जाते हैं। बच्चे आपके पास जो अल्कोहल्स होते हैं, दोज आर CH3 बॉन्ड OH, ये एक अल्कोहल है, ठीक है। सर आप एक सेकंड वेट करेंगे। जल्दी आ जाएं बेटा। सपोज़ ये एक अल्कोहल है CH3OH, ठीक है। तो अल्कोहल के अगर हम सिस्टम को थोड़ा सा देखें तो OH बॉन्ड जो है, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद ओपन अप कर देता हूँ, तो ये पार्शल पॉजिटिव हो जाता है और ये पार्शली नेगेटिव। हाँ जी। इधर जो है वो आपके पास एक जनरल R ग्रुप लगा होगा। R वेरी करता है, अल्काइल ग्रुप, नो इशू। एक और अगर अल्कोहल का मैं मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, तो उसका ये R है, ये उसका O है, और ये उसका H है, ऐसे ही है ना। अब H इसका पार्शियल पॉजिटिव, O इसका पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। बेटे इनके दरमियान क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है यहाँ, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट ये, एक तो आपको ये पता हो कि ये जो पार्ट है अल्कोहल का, ये है ऑर्गेनिक पार्ट इसका, और ये ऑर्गेनिक पार्ट जो है ये बेसिकली तो ये नॉन आर पोलर होता वाला है। ऑर्गेनिक पार्ट है। हाँ हाँ, ये कार्बन वाला है ना, तो ये नॉन पोलर होता है, जिसके ऊपर चार्जेस नहीं होते। जो ये OH वाला है ये बॉन्ड पोलर होता है। इसी तरह यहाँ पे OH वाला बॉन्ड पोलर हो गया और ये नॉन पोलर हो गया। तो ये इनऑर्गेनिक हो जाएगा। इनऑर्गेनिक नहीं, इसको पोलर कहेंगे। इनऑर्गेनिक तो है ही सही, ऑफ कोर्स है, यानी एक ऑर्गेनिक सर पार्ट है। नहीं, मतलब ये सर पहले आपने आर जनरल लगा दिया, ठीक है।
हाँ, ओ तो वो के साथ ऑर्गेनिक ही है। ऑर्गेनिक, अब हमें नहीं, ओ सॉरी, और एच है। एच आपने बताया कि ये पार्शियल पॉजिटिव है, हाँ जी, और ओ और पार्शियल ये नेगेटिव था। पार्शियल नेगेटिव है। हाँ, तो फिर ये नीचे सर आपने क्या किया? आर को राइट साइड पे कर दिए, फिर ओ लगाया एच, यानी उल्टा कर दिया मॉलिक्यूल को। क्योंकि वो ठीक है कोई बिल्कुल। और मॉलिक्यूल है, और फिर हमने कहा कि इनकी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है ना, ये एच बॉन्डिंग है इनकी, ये वाली भी और ये वाली भी। बना लें जैसे ठीक है, नेगेटिव, और फिर आर इस तरफ आ जाएगा। क्लियर यहाँ तो पे। अब आपने फिर सर आपने इसको इस तरह अलग कर दिए कि आर को आपने उस तरफ ले गए और उसको आपने लेबल कर दिया है एज। देखो बेटा, ऐसे नहीं, वही पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है यार। सर ऊपर वाले आर की बात करी, उसको आपने बोला कि ये ऑर्गेनिक पार्ट है हाँ, और नॉन नॉन। पोलर है, तो इस वाला आर भी ऑर्गेनिक और नॉन पोलर होगा ना। जो दरमियान में ओ और एच रह गया, ये पोलर बॉन्ड है ना भाई, पॉजिटिव नेगेटिव यही बना रहे, तो यही पोलर होगा, बाकी तो नहीं बना रहे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई अब और अगली इसी जो, तरह ये वाला आर हाँ भी। नूर सुन लो बचा, अब जो अगली बात है कि ये ब्यूटेन तक, जब आपके पास C1 2, सॉरी एक मिनट, C1 C2 ये हो गया, ये C3 और ये C4, यानी जब तक आपके पास अल्कोहल के पास 4 कार्बन वाला अल्कोहल होता है यहाँ पे, तो वो 4 कार्बन के साथ अगर आप OH लगा भी दें, तो ये OH जो है इतना इफ़ेक्टिव होता है कि ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को पोलर सिस्टम के अंदर या वाटर का जो निज़ाम होता है उसके अंदर सॉल्व करवाने में हेल्प कर सकता है। क्या मतलब है? मतलब कार्बन जितने भी हो जाएं, ओ एच उनको पोलर कर देगा पोलर उनकी कर नेचर। देगा, लेकिन कार्बन सिर्फ 4 तक होंगे तो, 4 तक यानी कार्बन। कि मीथानोल, इथानोल, ब्यूटानोल, प्रोपेनोल, ये 4 तक जो है ना वाले अल्कोहल जो हैं, ये यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझे तो सही आप ज़रा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई अल्कोहल्स अप टू ब्यूटानोल, यानी कि हाँ। ब्यूटेन वाले तक जो हैं वो सालूबल हैं वाटर के अंदर, लेकिन हायर अल्कोहल जो है वो रेजिस्ट करते हैं अपनी सालुबिलिटी। रीज़न क्या है? तो हायर वालों के अंदर जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है ना, ये सॉरी ऑर्गेनिक पोर्शन, ये कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप वाला, ये बड़ा हो जाता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो ये फैक्टर डोमिनेट करता है, फिर ये नॉन पोलर के अंदर अपने आप को डिजॉल्व करेगा, यानी किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, हम्म, अ, इट मीन्स कि आपके पास अप टू 4 तक तो वो किसी हद तक कंपेटेबल होता है कि अपना पोलर पार्ट को यूज़ करते हुए वो डिज़ोल्व हो जाए। लेकिन व्हेन इट्स गोइंग टू एक्सीड द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन 4, then entering in a situation where the non-polar part or sort of the organic part जो है gets more dominant। ठीक है, इसलिए फिर वो क्या होगा बच्चे कि डिसोल्यूशन के प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होता है। और याद रखें, सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जो एक जैसे होते हैं वो एक जैसों को हल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो अल्कोहल्स हैं वो अब हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन पहले 4 वालों के अंदर वो कहता है कि ये पोलर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, हालांकि इसको ऑर्गेनिक में नॉर्मली हल होना चाहिए। फिर नॉन पोलर कंपाउंड बोलेंगे। हाँ, नॉन पोलर कंपाउंड्स बोलेंगे, नॉन पोलर नॉन सॉल्वेंट्स पोलर के अंदर, कंपाउंड या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर अल्कोहल डिजॉल्व हो रहे is हैं। needed for dissolution। क्लियर बच्चे? इसकी और आप वर्डिंग मैं बताता हूँ, इधर आए ना आप, ज़रा इस पे ज़रा इसको देख लेते हैं। हाँ सर, इसकी वर्डिंग आप बता दें, मैं तो सर अपनी वो ये रिमेम्बरेंस देखें, के लिए सुने, नोट ये फिजिकल प्रॉपर्टी में चेक करें। अल्कोहल अप टू ब्यूटानोल आर जनरली कलरलेस लिक्विड विद द करेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। दे आर रेडली soluble in water. The solubility of alcohol in water is due to the hydrogen bonding which is significant in lower alcohol but decrease हो जाती है in higher alcohols। समझ आ गई? की। और इसलिए वो फिर आप लिख देंगे एक लाइन के ब्यूटानोल तक पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, बाकी नहीं होते। Readily soluble in water. The हाँ, solubility of alcohols in water is due to hydrogen bonding, which is significant in lower alcohols. सर इस इधर तो वो कार्बन शार्बन वाली तो बात ही नहीं की हमने। तो भाई मैं आपको उसके अंदर की केमिस्ट्री बता रहा हूँ, लोअर अल्कोहल में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो सालुबल हो जाते हैं। तो रीज़न यही है ना कि कार्बन का पार्ट छोटा होता है लोअर में।
हाँ, लोअर लोअर अल्कोहल्स, कॉज लाइक ब्यूटानोल तक, अप टू मेथनॉल। ब्यूटानोल। हाँ, ओके, मीथ, एक प्रो चीज़ और नीचे कंटेन, की लाइन देखें बेटे। ये सारे ओल जितने भी हैं, दे कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन्स व्हिच मेक्स हाँ देम ना, डिसॉल्वेबल। विच मेक्स देम डोमिनेंट इन पोलर पार्ट and therefore soluble in the, yeah, soluble in water. That way they are soluble in polar Yes, compound. polar solvents are polar soluble But in water. when carbons increase अगला more लिख लें than, वाइस वर्सा बस। पर सर मैं अपनी क्लियरेंस के लिए जब हम्म। लाइक फोर देर आर मोर देन फोर कार्बन्स, तो फिर हम्म। नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन नॉन पोलर पोलर पार्ट गेट्स डोमिनेट, increases, dominate, so it needs a नॉन non polar पोलर सॉल्वेंट्स compound to फॉर be, डिसोल्यूशन। हाँ, for its dissolution, हाँ अगली बिल्कुल लाइन सर। देखिए ना, वो लिख रहा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द अल्कोहल आर हायर देन द अल्केन। इस पे भी क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेता है, वैसे बड़ा छोटा सा हाँ क्वेश्चन है, तो इसकी रीज़न यही है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बस। ओके। सर, ये जो मैंने अभी आपके साथ क्यूरेट किया है आंसर, हम्म, मतलब वो जो ठीक है। हमने डेसोल्यूशन वगैरह की बात की है कि मीथ ईथ प्रो ब्यूट तक, मतलब ये सीन होगा, और उससे हाँ आगे जी। वाला डेसोल्यूशन की जो हमने जी, बात, सर यही अगर मैं आंसर लिख दूं और ये ना लिखूं, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये ये बना सर, देना, ये तो ये बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे बड़ा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला बना देना ये बिल्कुल। नहीं बनाऊंगी सर मैं ये आप भूल जाए सर। मौत पड़ती है भाई, ये नहीं बनाऊंगी भाई, उसको कैसे पता चलेगा भाई कि आपने अल्कोहल बना सर रखा मैंने है। इतनी ये प्यारी और चीजें बता सुन लो, दी है कि ओ बच्चा, 4 तक आर डोमिनेट बाड ओ एच लिखा हुआ है, फिर उसी हुआ, से डॉटेड और लाइन के साथ आर बाड ओ एच है बस। एल शेप में आपने बनाते जाना है। कौन सी इसमें बड़ी साइंस है, रॉकेट साइंस, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। सर इसको थियोरेटिकल रहने देना, कोई चीज आप थियोरेटिकल रहने नहीं देते, हर चीज में एक आप। तो आपने चैप्टर में से सिलेक्टिव टॉपिक करने, क्वेश्चन करने, और वो भी सिलेक्टिव आंसर, जो दिल करेगा हमारा वो करेंगे। अच्छा सर, ये चेन मुझे जरा देखने दें सर, इतनी अच्छा सिंपल ये, भाई। अच्छा हाँ क्या ठीक है। है, देखते हुए भी मौत पड़ती है भाई, देख तो लो, आर बाड ओ एच लिखा हुआ है, फिर आर बाड ओ एच है, वही चीज़ और रिपीट हो रही उसके है, फिर सिर्फ बस डॉटेड पार्शियल लाइन के साथ पॉजिटिव जानी। एंड पार्शियल हाँ जी। नेगेटिव। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी कि एक सेकेंड, ये ये ओके 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 ठीक है, समझ आ गई सर। एक चीज ओके। पूछनी थी कि ये हाँ, कितने, ओ अच्छा ये 4 ही है, बना लूंगी। इसका कोई सर, कंसिडरेशन नहीं है, ये दो तीन भी बना सकते हो आप, चार बना लो, दो बना लो, कोई हाँ इशू नहीं है। वो ब्यूटेनॉल तक बस बनानी है ये। हाँ जी। ठीक है सर, ओके। ये ब्यूटानॉल तक नहीं है, अल्लाह के मतलब बंदो, आर ब्यूटे ग्रुप का सर, नाम है। ये सर, ये क्या है, ये कार्बन तो वैसे है उसने ही नहीं। चार बना दिए, डजेंट मीन कि दैट्स अ ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल तो आर ग्रुप के अंदर होता है भाई, वो तो अगर वो आर की स्ट्रेंथ लिखता ना कि 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं, तो वो अलग, इसको ना छोड़ो बस। आप दो मॉलिक्यूल बनाओ और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लो, दैट्स इट। ठीक है, दो दो हाँ, बना दो, ये मैं ऑक्सीजन गिन रही थी सर। ठीक है बस। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर इसमें। बस दो बना देने हैं ये। सही है। व्हाट आर अल्कोक्साइड्स, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड। अल्कोहल ऑक्साइड, ओ अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड, ठीक है। अल्कोक्साइड क्या है, जब एक हाइड्रोजन अल्कोहल से निकल जाता है तो अल्कोक्साइड बनता है। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, द इनाइन जो डिराइव्ड होता है बाय द डी प्रोटोनेशन, यानी उसका एच पॉजिटिव को हटा लें ऑफ एन अल्कोहल, तो अल्कोक्साइड बनता है। यू नो, अल्कोक्साइड जब एच पॉजिटिव हटता कब है, जब वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पीछे दे जाता है ऑक्सीजन को, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस होगी दैट विल बी द ल्यूइस बेस। अब ये कैसे बनते हैं, अगले पेज पे जाते हैं, टॉप पे लिखा हुआ है अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम एंड पोटाशियम लाइक वाटर, बिल्कुल पानी की तरह, टू गिव द अल्कोक्साइड। अब देखें ज़रा, आर ओ एच हैं, इधर से एच हट जाएगा और वो क्या करेगा, यहाँ पे ओ एन ए बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 Na, जैसे वाटर के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है, सोडियम और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से एच हटता है ना ओ एच से। सर अगर मैं कहूँ मैं थोड़ा सा जोन आउट कर गई थी तो फिर मैं सुनाऊंगा दो चार और फिर चीज़ें सेट हो जाएगी। सर नहीं सर, मैं फोकस थी, पर मेरा मुझे मैं समझ हैरान नहीं हूँ कि, भाई कि आपका भेजा एक इक्वेशन पे नहीं कंसिस्टेंटली बैठ सकता, क्या बात है। सर ये थोड़ी सी ना ऐसी चीजें सुन ना, लें, आप खैर। सुन लें यस बच्चा, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक सिंपल चीज़।
जी भाई सर। अल्कोहल क्या होता है, आर बॉन्ड ओ एच है, जी सर। सोडियम अटैक कर रहा है इस पे, सोडियम अटैक कर रहे हैं, मेटल है, ठीक है। सिंपल फर्स्ट ग्रुप की मेटल है। भाई हम्म। उसने क्या करना है, यहाँ से एच को हटा लेगा, खुद घुस जाएगा, आर ओ एन ए हो गया। हाँ ठीक है, एच सेपरेट हो गया, एच ठीक टू है, आ गया। शर्म आ रही है कि ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगली दफ़ा देखें, अगले स्टेप सर। पे। फिर उसने एक चीज़ लिखी है कि ये बिल्कुल वाटर के जैसा रिएक्शन है। कैसे? नीचे उसने वाटर दे रखा है, एच ओ एच, ठीक है। उसके साथ जब एन ए रिएक्ट करता है तो यहाँ से भी एच चले जाते हैं, दो एच मिल के उसने एच टू बना दिया और फिर एन ए ओ एच बना दिया। हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों रिएक्शंस के अंदर एच जो है वो आपका गायब होके उसको मेटल को ले लेता है, ठीक है। सर क्लियर है मुझे ना? रिएक्शन समझ आ गए कि पहले मतलब हमने मतलब 2Na मतलब दो सोडियम से ही हमने पहले हमने ROH वाला कराना है और फिर मतलब H2O वाला कराना है। हाँ, पर सर ये नहीं समझ आई कि मतलब इसमें क्या पूछ रहे हैं, मतलब रिएक्शन समझ आ गया है और ऊपर बताना लाइन क्या है। पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी क्या लिखा हुआ है। Alcohols react with Na और पोटाशियम, सोडियम या पोटाशियम से potassium रिएक्ट करके। like water to give the alkoxide. Alcohols are with sodium or potassium like water और अच्छा फिर यहाँ अपना। देखें, ये है आपके पास अल्कोहल, अल्कोहल से जी एच सर। निकला तो डी प्रोटोनेट हो गया ना भाई, और प्रोटॉन हाँ खत्म हो बिल्कुल, गया अच्छा ना। अच्छा, डीप्रोटोनेशन को हाँ, तो हम ये। मैं और क्या कह रहा हूँ, या सर एक अल्लाह। सेकेंड में लिखती हूँ डी। सर वो थोड़े न्यू न्यू अल्फाज है ना, डीप्रोटोनेशन, तो जब तक हम्म। बंदा लिखे तो समझ नहीं आता। अब अगली बात, जब डिप्रोटोनेशन हो जाती है तो जो बाकी चीज़ बच जाती है इसको अल्कोक्साइड कहते हैं। ये जी सर। ये ओह अच्छा अल्कोक्साइड अच्छा है। अच्छा अच्छा, जो आर आर एंड ओ हाँ, तो और मैं क्या नेगेटिव मौत इज मरी जा रहा हूँ। बेसिकली अल्कोक्साइड। सर वो अल्काइल तब। प्लस ऑक्साइड, ये पड़ा हुआ है इसलिए अल्कोक्साइड बोलते हैं। अल्कोक्साइड। ओके समझ आ गई, दिस पार्ट इज बेसिकली अल्कोक्साइड। अच्छा, अब दोबारा उस पर चलते हैं, ज़रा इस रिएक्शन को देखें। ये आर और ओ एच में जब रिएक्ट करता है तो सोडियम अल्कोक्साइड बन गया ये। जी बिल्कुल बन गया, तो बिल्कुल ये जब ये बन गया। आयोनाइज होगा पानी में, ये तो साल्ट बन गया ना, इसको आयोनाइज करोगे तो सोडियम का एक साल्ट बनेगा, सॉरी आयन बनेगा, और एक साइड पर अल्कोक्साइड आयन बनेगा। एक तरफ जी सोडियम का बनेगा, आयन बनेगा, और दूसरी तरफ अल्कोक्साइड आयन। अल्काइल। हाँ जी। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि अल्कोक्साइड कैसे क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो अल्कोक्साइड ऑक्सीजन, जब आपका डीप्रोटोनेशन करते हो अल्कोहल की, उससे जो चीज़ बनती है, दोज आर कॉल्ड अल्कोक्साइड आयंस। और दे तो सर ये हाँ, नीचे वाली चीज, नीचे वाले रिएक्शन को यहाँ पे ना डिस्कस करें ना, सिर्फ एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन को बता दें कि ये इस तरह बनते हैं जो पहला रिएक्शन लिखा हुआ है। पहला वाटर लिखा हुआ है वाली चीज ऊपर, को। उसने एक और लाइन जो लिख रखी है ना कि वाटर से सिमिलर है, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि भाई ये इससे मिलता जुलता है, कब का है कि वो याद करो। शुक्र है सर, मैं इतना अगर माइंड आप वॉक। सुन लेते बच्चा तो फिर भेजे में पहले टाइम ही समझ आ जानी थी आपको। ये तकलीफ हो रही थी कि आप दो कोई नहीं याद करनी पड़ेगी। सर नहीं सर, मेरा फोकस दोनों रिएक्शंस में ना नहीं नहीं सोडियम नहीं नहीं सोडियम पे था। बच्चे, और इधर जो कंपैरिजन दिया हुआ है ना, उन्होंने ये कहा हुआ है कि सोडियम और H2O, और हमने नहीं, जहन में रखना है अपना मेरा बात सुने बच्चे, अल्कोहल को। हमने सिर्फ जो H2O वाला रिएक्शन पढ़ा है, जस्ट वन थिंग टू डिटरमिन एज सिमिलर, जो अल्कोहल्स और इसके अंदर हो रही है कि वहाँ भी एच रिप्लेस हो रहा था, यहाँ भी एच रिप्लेस हो रहा है, दैट्स इट। बाकी आपने इसका कोई कुछ भी नहीं याद करना, इसमें तो अल्कोक्साइड है भी नहीं नीचे वाले में, हाँ ऊपर है, जहाँ तो पे बात ही वो ख़त्म है। हो गई। हाँ, जैसे ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो अभी आपने लिखवाया है, मतलब अल्कोहल से एल्कोक्साइड हाँ, बना दिया है, डीप्रोटोनेशन। ये वाला। सर मुझे तो ये वाला बहुत अच्छा आंसर लग रहा है, मैंने आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा है, दिखाती हूँ आपको। हाँ, भेज दें। सर एक सेकंड। ये बस। क्वेश्चन है हाँ। आपके पास कि व्हाट आर अल्कोक्साइड्स, तो आपने डिफाइन तो कर दिया कि जब डीप्रोटोनेशन हो जाती है अल्कोक्साइड होते हैं, ओके। हाउ आर दे प्रिपेयर्ड, ये कैसे बनते हैं भाई, तो आपने इसको आगे ये लिखा हुआ है ना 150 पेज पे कि अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम या पोटाशियम, ठीक है, टू गिव अल्कोक्साइड लिखा हुआ है। वाटर वाला छोड़ दें तो आप पहला रिएक्शन इसमें मेंशन करोगे ना भाई, सही है। अच्छा। हाँ, दूसरा नहीं करें लेकिन पहला रिएक्शन लाजमी है।
यानी जब मेटल रिएक्ट करती है पानी उसके साथ अल्कोहल के साथ तब ये बनता है, और वो भी फर्स्ट ग्रुप वाली मेटल। मेरा वाला मतलब आंसर गलत है नहीं, काइंड उसको मज़ीद ऐड कर लेना इसमें, ये वाला जो अल्कोहल वाला लिखी हुई है लाइन, डेढ़ लाइन, ये आप ओके। यहाँ से लेकर ये इस पॉइंट से ये पूरी वाली लाइन और ये यहाँ तक ऐड कर लें, ये समझ ओके, गए? नाइस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी हम किस पे? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, उसमें क्या लिखा हुआ है कि गिव टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एस्टर्स। अब ओह, ये टेक्निकल तो क्वेश्चन कल है वाला सवाल देंगे। जी, ये कल वाला क्वेश्चन है लेकिन टेक्निकल है थोड़ा, ठीक है सर जी। एक तो वो था ना, मैं बताता हूँ। गिगनार्ड वाला, हाँ जी, और और एक उसे नीचे वाला, ये दोनों एस्टर वाले थे, इसलिए मैंने सिर्फ एस्टर को मेंशन किया कि आप एक ग्रिगनार्ड से लिखो और एक उसको रिडक्शन मेथड से लिख के दिखाओ। ये देखें ना ज़रा, अल्कोहल की ये प्रिपरेशन थी, यहाँ पे आ जाएं। ये एस्टर के साथ एक तो आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हो, ठीक है, पहला ग्रिगनार्ड से। हाँ जी, दूसरा एलडीएच आप यहाँ वाला। ये वाला रिएक्शन ऐड कर दो, ये हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड दैट्स वाला। ऑल। ना, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, एस्टर वाला रिएक्शन है, इसमें दो चीज़ें पड़ी हैं और आपने नीचे वाला एस्टर को फॉलो करना है। ओ, ओके ओके हाँ, ओके। टेक्निकल क्वेश्चन ये, इसका ये नीचे वाला पार्ट ये आपने देना है, सही है, सर अगर आप मुझे एक सेकंड दें, मैं अपनी बुक पे ये मेंशन करो, बिल्कुल ओके, करो पहले इसको। वाला कार्बोक्सिलिक है और दूसरे वाला, ओके ओके। क्योंकि कल वाला भी। तो आप फाइव में सिर्फ पहले दो वाली क्वेश्चन कर लें, क्योंकि पहला या ये वाला कर लें, कीटोन वाला, दोनों में यानी कि एस्टर बन रहा है, ये देखो ना, ये कीटोन बन रहा है और ये एल्डिहाइड मिडल प्रोडक्ट, और फिर एंड पे अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है ये। सर इसमें से कोई भी कर सकते हैं कि ये दोनों भी मेंशन कर सकते हैं, वरना एक भी हाँ, मेंशन कर एक सकते एक हैं वाली या? कोई इनको मेंशन कर दें, पहली दो लाइन है या अगली वाले दो लाइन की रिएक्शन जो है, ठीक एक है, ये या कर दें और एक नीचे वाला कर लें, ठीक है। ठीक है सर, समझ आ ओके गया। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द लुकास टेस्ट, और हाउ डज इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आप भेजे शरीफ में बिठा लें कि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, और इसको आप सुने समझें, इसको अंडरस्टैंड करें कि कैसे। सर आज सवाल करेंगे हम। जी, अब मैं अब जी, अब हम आज हम ये करते हैं ना। ओके, ओके। लकास टेस्ट की तरफ आते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें हैं जी बच्चे, ये रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है, इस पे मैंने डायरेक्ट इतना डीपली एनालाइज करने की कोई तुक नहीं बनता, मैंने कहा यहाँ से आते हैं। सबसे पहले जी, लोकास टेस्ट कहते किसे है? ये यूज़ होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब बेटा इसमें क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं? अल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट, ये कौन सा होता है? जिंक क्लोराइड एक साल्ट है, और उसके हम्म साथ आप एसिड डाल देते हैं HCl, ठीक है। हम्म और जब ये अल्कोहल्स के साथ आप मिलाते हैं इस रिएजेंट को, तो एक ऑयली सी लेयर बन जाती है सरफेस पे, ठीक है। हम्म। वो ऑयली लेयर बेसिकली क्या होता है? अल्काइल हेलाइड होता है ये, ठीक है। यस सर। अब ये जो ऑयली लेयर बनती है अल्काइल हेलाइड की, ये मुख्तलिफ टाइम में बनती है। जो देखें जी, आपके पास टर्शरी हाँ, टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं ना, ये इमीडिएटली ऑयली लेयर बना देंगे, हम्म ठीक है। जो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो 5 to 10 मिनट्स बाद बनाएंगे, हम्म। और जो प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे उनके लिए नॉर्मल नहीं बनाएंगे, बल्कि उनको जब तक आप हीट नहीं करते वो नहीं बनाएगा। यस सर। अब अगली बात क्या है? ये तो एक था सुपरफिशियल थ्योरेटिकल एनालिसिस या थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिएक्शन। बच्चे हम जब इसकी डिटेल्स पे जाते हैं तो आपके पास ये अल्कोहल बना हुआ है, ये अल्कोहल है, ये आपके पास HCl है, और ये वही HCl वाला रिएजेंट आपने डाल दिया, ठीक है। तो HCl जो रिएजेंट में पड़ा हुआ है ना, यहाँ से वो रिप्लेस हो जाता है OH से, ये वाटर बना देता है और साथ में अल्काइल हैलाइड बनाता है, ठीक है। यस सर। अब गौर करें कि जब टर्शरी अल्कोहल की बात करता है तो टर्शरी में ये जो कार्बन जिस पे OH अटैच है, ये तीन से अटैच है, एक इधर, एक ऊपर
और एक नीचे, राइट। जी अब सर। रिएक्शन में क्या होना चाहिए कि ओ एच को हट के यहाँ पे सी एल लग जाए। ये एच सी एल एनहाइड्रस एस जेड एन सी एल टू पड़ा है ना, ये वही वाला रिएजेंट यहाँ पे। हम्म। तो ये वो जब जी। डाला है उसने तो यहाँ पे सी एल आ गया, ओ एच को हटा दिया और साथ में वाटर बन गया बस। ओ ओके ओके ओके, समझ आ गई। यानी अब तीनों में वही है, यहाँ पे 3 CH3 या मिथाइल लगे हुए हैं फॉर इंडिकेशन एज इट इज़ अ टर्शरी अल्कोहल। यहाँ जी पे सर। देखें तो 2 लगे हुए हैं CH3 किधर और एक इधर, ये हो गया आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल नीचे लिख रहा है, और ये OH इसका ये पड़ा हुआ है। इस OH के साथ अगेन से वही सारा कुछ डाला है और ऊपर लिख दिया उसने 5 to 10 मिनट्स, और उसके बाद अगेन से वही Cl रिप्लेस सर हो गया इसकी और पे। ड्यूरेशन मेंशन करनी होगी कि 5-10 मिनट्स? हाँ यही तो बात है भाई, और कैसे पता चलता है, तीनों में वही चीज़ बन रही है, अल्काइल हाइड बना रहा है। ओ हाँ, इसने ऊपर भी लिखा है सेकेंडरी फॉर्म हाँ एंड लेयर इन 5 to 10 मिनट्स। जी, तो फिर और कहते ये इमीडिएटली मेंशन 10 करना होगा। मिनट और वो हीटिंग के थ्रू। ठीक है, हाँ ये सब हाँ प्राइमरी वाले में हीटिंग के थ्रू। हाँ, इसको आप घर भी बना सकते हैं वैसे, क्योंकि हीट करके बन सकते हैं। वाह। वाओ। और मैं आप तो जो, हाँ जी, ये बताने का पर्पज़ बचा ये है कि अगर आप इसको ये मेंशन नहीं करोगे ना सिंपल कि यार 5 से 10 मिनट है या हीटिंग है या इमीडिएटली है, तो फिर फ़र्क क्या हो पता चला आपको तीनों के बीच। हाँ, मतलब तो डिफरेंस टाइप इंडिकेशन है का। ही इसी बात पे, एक इंसिडेंटली वो आउटकम दे रहा है और एक आफ्टर हीटिंग और टाइम डिले के साथ दे रहा है। प्राइमरी में देखो तो वही उसी तरह ओ एच है, और आगे देखो तो सी एल के साथ रिप्लेस हो गया। दैट वाज ऑल अबाउट द प्राइमरी सेकेंडरी टेस्ट लोकास लोकास टेस्ट। हाँ जी, हाँ, टेस्ट। काफ़ी है यहाँ तक, ये आगे पढ़ना है कोई। सर बहुत अच्छा पढ़ लिया आज हमने। क्लास मिस नहीं करनी, रेगुलर रहना है। यस सर, नहीं मिस कर। हाँ मिस करे तो बच्चा फिर खैर नहीं है, मैंने सीधा अब्बा को शिकायत लगानी है। अच्छा सर, हम्म, ठीक है। ओके, नहीं मिस करी सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह ही हाफिज़।